बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रिमांड पर आपत्ति जताते हुए उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया। अदालत रिमांड को एक रूटीन के रूप में न देखें, इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फखरुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं फखर भारती। तो आइए जानते हैं अमर उजाला पर दिल्ली एनसीआर की रिपोर्ट। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता करार दिया। ईडी ने कहा वे एक पार्टी नहीं, एक कंपनी की तरह चला रहे थे। पार्टी को साउथ लॉबी से 100 करोड़ नहीं बल्कि 600 करोड़ तक की रिश्वत मिली और उन्होंने गोवा चुनाव में रिश्वत की राशि का प्रयोग किया। गवाहों व आरोपियों के बयानों से इस तथ्य की पुष्टि हुई है और उनके पास ठोस साक्ष्य है। ईडी ने केजरीवाल का 10 दिन का रिमांड मांगते हुए कहा, एक तर्क रखा। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने पूरे मामले को राजनीतिक बताते हुए गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिमांड का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष ईडी की ओर पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आबकारी नीति को कुछ लोगों के पक्ष में बनाने में केजरीवाल की भूमिका के ठोस साक्ष्य हैं। वे मामले में मुख्य साजिश करता है। उन्होंने कहा, गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि 4 चैनलों के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजे गए और इसका प्रयोग चुनाव में किया गया। गोवा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बयानों से इस तथ्य की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा, जांच एजेंसी ने 9 बार केजरीवाल को समन जारी किए, लेकिन वे हर बार उसकी अवज्ञा करते रहे। हाई कोर्ट ने साक्ष्यों को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। पार्टी को भारत राष्ट्र सीमित बीआरएस नेता के कविता से 100 करोड़ मिले थे। इसके अलावा नीति से लाभ पाने वालों से भी पार्टी को नकद राशि प्राप्त हुई। एएसजी राजू ने कहा कि इस मामले में विशेष इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने का इतिहास है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभियोजन मामले का परीक्षण किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों को परखा और मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। एएसजी ने कहा कि ये दिखाने के लिए ठोस सबूत है कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव के लिए फंड देने के लिए उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया है। किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में बुलाया जा सकता है, लेकिन जब आप उससे सवाल करते हैं तो आप एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हमारा मामला यह है कि वो न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि परोक्ष रूप से भी दोषी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने आपको केवल परोक्ष दायित्व के कारण गिरफ्तार किया है। हमने उन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमता और परोक्ष रूप से गिरफ्तार किया। ईडी ने कहा, विजय नायर केजरीवाल व के कविता के ये कार्य कर रहा था। बिचौलिया के तौर पर विजय मुख्यमंत्री आवास के पास रहता था। वो मीडिया प्रभारी था। एएसजी ने कहा, केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। राष्ट्रीय स्त्री पार्टी के लिए जिम्मेदार भी हैं। पार्टी के पीछे उनका दिमाग है। ऐसे में वो सभी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। केजरीवाल चुनाव के लिए गोवा पंजाब के लिए फंडिंग चाहते थे। उनकी गिरफ्तारी में सभी कानूनों का पालन किया गया है। वे सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनको अन्य आरोपियों के सामने पूछताछ करनी है। ऐसे में उनका 10 दिन का रिमांड स्वीकार किया जाए। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रिमांड पर आपत्ति जताते हुए उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया है।
अदालत रिमांड को एक रूटीन के रूप में न देखे, इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल है। बयानों के अलावा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि मैं केजरीवाल से मिला आदि। अगर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और माफ़ कर दिया जाता है तो वे निश्चित रूप से किसी का नाम लेंगे। केजरीवाल की पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं है, सिंघवी ने कहा। कल दिल्ली में हाई कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से बुला रहे हैं। आज पार्टी को कंपनी आदि के रूप में संदर्भित करते हुए बहुत सारी सामग्री दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 मई 2023 के आदेश में राघव मगुंटा की जमानत याचिका में ये दर्ज है कि इस व्यक्ति की पत्नी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और अस्पताल में है। बयान जुलाई में दर्ज किया गया था और 10 अगस्त को मगुंटा ने पीठ दर्द की शिकायत की और ईडी ने ऐसा किया। उसकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे और इस आदमी को 3 अक्टूबर को माफ़ कर दिया गया। उन्होंने कहा ईडी किसी से भी बयान दर्ज करवा लेती है और उसे माफ़ कर देती है। वहीं केजरीवाल की ओर से ही पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी व रमेश गुप्ता ने इसे राजनीतिक मामला बताते हुए ईडी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा ईडी को अपना मुखौटा उतारना चाहिए और हमें दिखाना चाहिए कि वो वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बस फखर भारती को दीजिए इजाज़त। स्वतंत्र न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।